वो हमारा प्रोजेक्ट सुपरमार्केट चेकआउट की टाइम एनालिसिस पे है, जो कि हमारे कस्टमर का एवरेज वेटिंग टाइम को एनालाइज करके उसका प्लॉट और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो इसमें यूज़ किए जाने वाले लाइब्रेरीज को यहाँ मैं पहले से ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, जैसे पांडास नंपायर मैटप्लॉटलिब। तो इसको पहले इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे numpy जो है ये मेरे कैलकुलेशन में हेल्प करता है, और जो हम लोग डाटा देंगे उसको टेबलर फॉर्मेट में देखने के लिए हम लोग पांडास का यूज़ करते हैं, और वो टेबल को जब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो उसके लिए मैटप्लॉटलिब का यूज़ होता है। यहाँ पे मैं पहले से ही डाटा सेट ले चुका हूँ, जो कि मैंने चैट जीपीटी से लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने अपने डाटा का नाम ले लिया, जो कि मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है, क्यूब्स डैश डाटा। इसको मैंने यहाँ पे पांडा के हेल्प से यहाँ पे रीड किया हुआ है, और उसको एक वेरिएबल से डिक्लेयर कर दिया जिसका डीएफ डाटा फ्रेम है। तो देखने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट डीएफ में थोड़ा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। कितना पड़ेगा? कितना पड़ेगा? हाँ, तो यहाँ पे हमारा पहला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डाटा सेट इंटर कर चुके हैं, इसको देखने के लिए इस ब्लॉक को रन करते हैं। तो यहाँ पे ये डाटा सेट आ जाता है। ठीक, हम लोग को इस डाटा में जैसे कि यहाँ पे 3 कॉलम है, अराइवल टाइम, सर्विस स्टार्ट टाइम और सर्विस एंड टाइम, जो कि हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा इसका वेटिंग टाइम वगैरह वगैरह फाइंड करने में। तो फिर यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अराइवल टाइम में जैसे एक डेट कॉलम को नाम दे देते हैं टाइम कॉल। यहाँ पे पहले से पहला स्टोर है। यहाँ पे फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए आवर्स मिनट और सेकंड में है, जो कि सही है। तो इसके पहले यहाँ पे डेट भी आ रहा है, तो हमें सिर्फ सेकंड नहीं है हमारे डाटा सेट में, तो सेकंड को हटा देते हैं। और यहाँ पे है डेट 1। ठीक है, तो हमारा ये है यहाँ पे फर्स्ट टाइम, और टाइम अराइवल से माइनस करने पे जो आता है उससे आता है, जाके हम लोग उसको टोटल सेकंड में बदल देते हैं। जो ये टाइम सर्विस स्टार्ट टाइम और टाइम अराइवल को माइनस करने के बाद ये जो सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करके लाते हैं, जिसको फिर से 60 से डिवाइड करने के बाद हम लोग उसको मिनट में चेंज कर देते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे मीन वेट निकालेंगे, मीन वेट टाइम। मीन वेट टाइम क्या हो जाएगा, मीन वेट टाइम के लिए यहाँ पे हम लोग पहले से ये निकाल चुके हैं, इसको यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, डॉट मीन फंक्शन का यूज करके मीन वेट टाइम निकाल देंगे यहाँ पे। फिर हम लोग को यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट भी निकालना पड़ेगा, वेट टाइम, जो कि यही सेम वेट टाइम पे स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज करके वो निकलेगा। यहाँ पे एक एरर है, इसको रन करके देखते हैं। स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, जिसको कि हम लोग ने पहले सेकंड में चेंज किया, और उसके बाद फिर हम लोग ने उसको 60 से डिवाइड करने के बाद उसको मिनट में चेंज किया। यहाँ पे फिर मीन वेट टाइम और स्टैंडर्ड वेट टाइम निकालना था। मीन वेट टाइम निकालने के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो हम लोग ने वेट टाइम निकाला था, ये सर्विस स्टार्ट टाइम और अराइवल टाइम को माइनस करने पे उसको हम लोग मीन फंक्शन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से मीन वेट टाइम निकल जाता है। वैसे ही सेम स्टैंडर्ड वेट टाइम निकालने के लिए उस वेट टाइम को डॉट एस टी डी और पैरेंथेसिस से बंद करके वो यूज करके वो निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से मीन वेट टाइम 3.55 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट टाइम 0.83 मिनट जो कि आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग फिगर प्लॉट करेंगे, जो कि उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे पहले से मैथ डॉट लिब को पीएलटी से असाइन कर दिया, लाइब्रेरी फंक्शन है वो। हम लोग यहाँ पे करें पीएलटी डॉट फिगर, फिगर का साइज यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे बार का, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बनाना है बॉक्स प्लॉट डाटा। यहाँ पे हम लोग ने ये कर लिया। देखो एक्स लेवल में हम लोग आवर्स ऑफ डे रखना चाहते हैं, यहाँ पे ये पेज है, तो हाँ, और वाई लेवल में मिनट्स वेट टाइम। टाइटल हम लोग रखते हैं कस्टमर वेट टाइम बाय आवर्स एट द डे। यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने मीन जो आएगा ये 3.55 मिनट, तो ये जब ग्राफ पे प्लॉट होगा तो वहाँ पे ये हमें लाइन दिखाएगा कि किस ग्राफ के किस स्पेस पे वो लाई करता है, उसका लाइन दिखाएगा। तो इसमें बस यही चेंज किया है, और यहाँ पे फिर पी एल टी डॉट लेजन करेंगे हम लोग, पी एल टी एंड फिर पी एल टी डॉट शो करके रन कर देंगे इसे। यहाँ से हमारा ग्राफ आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में है। यहाँ पे हमने ग्रीन कलर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स के ग्राफ में ये किए हैं, जहाँ पे हम लोग सोचा मीन वेट टाइम को शो करेंगे। मीन वेट टाइम जो कि 3.55 मिनट है, ये 3.55 मिनट ये शो करेगा। 3.55 पे 3 और 4 के बीच में लाई करता है, तो ये लाइन वहीं पे शो करना है। तो अब
तो अब हमारा ये यहाँ पे एनालिसिस हो गया। अब हम लोग स्टाफिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग देखेंगे कि कब स्टाफिंग ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि सुपरमार्केट में कब स्टॉक ज़्यादा रहना चाहिए, कब कम रहना चाहिए, कब ज़्यादा भीड़ आ रही है उसको देख देख के। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उसके मीन को हम लोग क्या कर लेंगे, एक बनाएंगे आवरली वेट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बाय कर देंगे आवर्स और वेट टाइम को, उसको मीन निकाल देंगे। ये रीसेट इंडेक्स को हटा देते हैं। ये यहीं तक होगा और यहाँ से हम लोग प्रिंट कर लेंगे आवरली वेट को। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि बस ग्रुप कर दिए हैं उसको, पूरे हम लोग के डाटा को आवर्स को अब वेट टाइम के हिसाब से यहाँ पे जैसे आवर्स पे आ गया है और यहाँ पे हम लोग को उसका वेट टाइम भी शो कर रहा है, मीन वेट टाइम मतलब। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कब जैसे 9th आवर में हम लोग का मीन वेट टाइम क्या है 3.6 और 10th में 2.6। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि अगर जैसे कि अगर 3.5 से अगर कोई ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे स्टाफ बढ़ना चाहिए, या 3.5 से कम हो रहा है तो यहाँ पे स्टाफ रिड्यूस होना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे 3.5 से ज़्यादा है तो वहाँ पे स्टाफ को क्या मेंटेन रखना चाहिए, मतलब ऑप्टिमाइज करके ही रखना चाहिए। यहाँ पे स्टाफिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टाफिंग ऑप्टिमाइजेशन करके ये कर लेंगे, जिसमें कि यहाँ पे जैसे आ रहा है 4 आवर्स वेट टाइम इन आवरली वेट टाइम, तो ये तो रहेगा ही। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा अंदर के डाटा की वेट टाइम ग्रेटर देन 5 रहेगा तो क्या होगा, जब ये रहेगा तो हम लोग को क्या होगा, स्टाफिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है ये यहाँ पे सब अपने आप ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टाफिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है वो अपेंड कर लेगा आवर्स को, मतलब आवर्स जो यहाँ पे आवर्स शो कर रहा है वो आवर्स को दिखाएगा और उसके बाद उसके बगल में इंक्रीज स्टाफ लिखा हुआ दिखाएगा। अगर वेट टाइम लेस देन 3 है तो वहाँ पे क्या होगा कि डिक्रीज स्टाफ लिख के दिखाएगा। अगर ये दोनों में से अगर बीच में है, ये 3 और 5 के बीच में, तो वहाँ पे क्या दिखाएगा कि जितना स्टाफ है उतनी ही ज़रूरत है, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लेते हैं ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये रन तो हो गया। अब हम लोग इसमें पांडास का यूज़ करके इसको जैसे कि यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में हमको इसको शो कराना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन इज इक्वल टू डी डॉट पांडा का यूज़ करेंगे। यहाँ पे डाटा फ्रेम आएगा, डाटा फ्रेम स्टाफिंग ऑप्टिमाइजेशन ये भी आएगा, और यहाँ पे आवर स्टाफिंग डिसीजन यहाँ पे हम लेना चाहते हैं रिकमेंडेशन कि क्या होना चाहिए वो, कि कैसे इंक्रीज स्टाफ होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो लेना चाहते हैं। यहाँ पे नीचे स्टाफिंग ऑप्टिमाइजेशन, तो यहाँ पे ये करने के बाद ये आता है जहाँ पे जी, यहाँ पे हम लोग का सीनियर नंबर शो कर रहा है 0123। यहाँ पे 9वें घंटे में हम लोग को क्या करना है, रिकमेंडेशन में स्टाफ मेंटेन करके रखना है, जबकि 10वें आवर में हम लोग को स्टाफ डिक्रीज करना है क्योंकि कस्टमर वहाँ पे उतने ज़्यादा नहीं है। 17th आवर में क्या करना है, हम लोग को मेंटेन स्टाफ करना है। 5 रखा था, मतलब ग्रेटर देन 5 रखा था तो वो ज़्यादा हो जा रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ 5 तक गई नहीं। और 3
3 यहाँ पे मिनिमम 2.6 है, तो मैंने उसको घटा के 3.5 और 2.5 पे सेट किया है, जिसके बाद हम लोग ने इसको रन किया। यहाँ पे ये रन हो गया। अब ये रन होने के बाद यहाँ पे आप शो कर रहा है 9th आवर पे, जैसे 9th पे हमारा एवरेज वेट टाइम जो है वो 3.6 है। मतलब 3.6 जो है ये क्या है, 3.5 से बड़ा है। तो 3.5 से जब बड़ा है तो वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है, स्टाफ इंक्रीज करने की ज़रूरत है। 10 आवर में यहाँ पे 2.6 है, और जो कि 2.6 जो है वो 2.5 और 3.5 के बीच में लाई करता है, तो वहाँ पे ये एल्स कंडीशन रन होगा। ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होगा और यहाँ पे मेंटेन स्टाफ का ऑप्शन आएगा। ये करने के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हम लोग ने बॉक्स प्लॉट भी कर दिया, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर दी। थैंक यू।